Good morning class 10th students. This is Manoj sir. और अपन चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो कि अपना ये चैप्टर पूरा पोर्शन में इसके क्वेश्चन नंबर 3 तक प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके थे अपन। ठीक है, इसके बाद लेक्चर 2 आपका स्टार्ट है। इसके अंदर क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए क्या होता है कि अपने को वर्ड प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होता है। अगर अपन ने वर्ड प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लिया तो फिर क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है। क्लियर? तो इसने कहा कि एक टावर है, इस टावर को मैंने नेमिंग कर दिया BC। ये एक स्टैंडिंग है, मतलब खड़ा हुआ है। ठीक है, और इसने यहाँ पे बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट। ये पॉइंट मैंने ले लिया A, और एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स ये बना रहा है आपका कितना डिग्री, 30 डिग्री। ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। इसके फुट से कितना डिस्टेंस इसका, 30 मीटर। फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री और एंगल क्या है यहाँ पे, 30 डिग्री। क्लियर? तो ABC नाउ फ्रॉम पॉइंट ये हो गया आपका। ठीक है, और BC इज द टावर सॉल्यूशन है। देखिए यहाँ पे BC टावर है, टावर क्या हमेशा स्टैंडिंग खड़ा हो जाएगा 90 डिग्री के एंगल पे, और पॉइंट A है। क्लियर? तो वी नो दैट tan A, इसके रेस्पेक्ट में अपोजिट साइड कौन सी एंगल है की, BC, दैट इज अ परपेंडिकुलर। मीन्स P अपॉन H मीन्स BC अपॉन AB। अब BC अपॉन AB और नाउ tan 30 हो गए, और BC अपॉन AB मीन्स इसको अपन ने BC रहने दिया और नीचे यहाँ पे 30 मीटर। AB की वैल्यू 30 मीटर। अब भी नो दैट tan 30 कितना होता है आपका, 1/√3 BC अपॉन 30 मीटर। अब आपको क्या करना है, BC फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी है, मीन्स BC फाइंड करना है। BC इसको हो जाएगा 30/√3 मीटर। चाहे तो आप इसको यहीं पे लेफ्ट आउट कर सकते हो, और नहीं तो इसको रेशनलाइज करेंगे तो 30/√3 मल्टीप्लाई √3/√3 इसको किया, इससे बन गया 30 मल्टीप्लाई √3/3। इससे कितना टाइम, 10 टाइम, तो 10√3 दैट इज योर आंसर। और ज़्यादा करना चाहते हो आप तो इसको 10 मल्टीप्लाई 1.732 सिंस में लिखेंगे यहाँ पे, और √3 की वैल्यू 1.732, 17.32 मीटर। दैट इज योर आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 था ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6 को मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ। हैव यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 को मैं राइट कर रहा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6, 1.5 meter tall boy is standing at the some distance
1.5 meter boy standing on some distance from a 30-meter tall building. एक 1.5 मीटर जिसकी हाइट है बॉयज़ की, वो एक बिल्डिंग जिसकी हाइट है 30 मीटर. द एंगल ऑफ रिलेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री. द एंगल ऑफ एलिवेशन from his eyes to top of the building increase 30 to 60 degree. When he walk towards the building, find the distance he walked towards the building. Find the distance he walked. मीन्स एक बिल्डिंग है, थर्टी मीटर हाइट की, और जो बिल्डिंग है और यहाँ पे 1.5 मीटर बॉयज स्टैंडिंग है, यहाँ पे 1.5 मीटर हाइट. नाउ इसके आई से यह हॉरिजॉन्टल आपका बन गया, तो यहाँ पे 1.5 मीटर ये हो गया और बाकी बच्चा जो कितना हो गया 28.5 मीटर. क्लियर? यहाँ से ये एंगल 30 डिग्री का उसकी आई से कांटेक्ट हो रहा है और वो कुछ डिस्टेंस पे चला, मीन्स ए बी सी और ये डी. यस, यहाँ से वो यहाँ तक चला और यहाँ पे उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ गया 60 डिग्री. फिर वापस इसको देख ले एक बार. एक बॉयज़ है 1.5 मीटर जिसकी लंबाई है, ये यहाँ पे स्टैंडिंग है, ठीक है. 1.5 मीटर जिसकी लेंथ है और 30 मीटर क्या बिल्डिंग की लेंथ है, वो यहाँ पे खड़ा और उसके आई कांटेक्ट से इसकी जो बिल्डिंग का टॉप है सी उसको देख रहा है, तो यहाँ से 30 डिग्री है और जैसे आगे चलेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, बढ़ेगा. क्लियर? जब भी अपन टुवर्ड्स बिल्डिंग की तरफ चलेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, बढ़ेगा. तो ये 30 से क्या उतना हो रहा है 60 डिग्री. क्लियर? तो AD की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी की, AD कितना डिस्टेंस पर है. क्लियर? नाउ देखिए यहाँ पे पहले फ्रॉम ट्राइंगल ADC, फ्रॉम ट्राइंगल ABC, फ्रॉम ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC से tan 30
इक्वल्स टू BC अपॉन AB। BC अपॉन AB, अब ये अपने को पता नहीं है AB कितना है, AB एज इट इज लिख दिया, लेकिन BC जरूर पता है वो कितना है, 28.5 मीटर। और 1030 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, तो ये 28.5 और AB मीन्स AB की वैल्यू आपके पास हो गई 28.5 मल्टीप्लाई √3। नाउ AB की लंबाई आपका 28.5 √3। इसके बाद अपन चलते हैं फ्रॉम ट्राइंगल। मैं ऊपर में ले रहा हूं यहाँ पे क्वेश्चन को इरेज करके। फ्रॉम ट्राइंगल DBC 1060 इज इक्वल्स टू BC अपॉन BD या DB। BC वही आपके पास 28.5 मीटर अपॉन DB अपने को फाइंड करनी है। 1060 की वैल्यू होती है आपके पास कितनी, 1/√3 और इक्वल्स टू 28.5 अपॉन DB मीटर। अब DB की वैल्यू निकालनी है तो DB हो जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा, 28/5 अपॉन √3 मीटर। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 मीन्स अपने को एक्चुअल में क्या फाइंड करना है, AD फाइंड करना है। AD मीन्स ए डिस्टेंस वॉक बाय बॉयज, दैट इज मीन्स AD का मीन्स वी कैन राइट AB माइनस DB। क्लियर। अब AB माइनस DB, AB आपके पास नीचे कितना है 28.5 मल्टीप्लाई √3 और माइनस 28.5 अपॉन √3। देखिए यहाँ पे चाहे अपन इसको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज कर सकते हैं। तो रेशनलाइज करने पे √3 अपॉन √3 मीन्स ये आएगा 28.5 √3 अपॉन 3। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 28.5 √3 अपॉन 3 और इसके नीचे भी 1 लगा दिया। ये पूरा ब्रैकेट कॉमन, ये कॉमन, ठीक है। 28.5 मल्टीप्लाई √3 1 माइनस 1 अपॉन 3। 28.5 मल्टीप्लाई √3 मीन्स ये हो गया आपका 2/3 और इससे अपन कट कर लेंगे 9.5 टाइम मीन्स 9.5 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई 2 मीन्स 19 √3, दैट इज योर आंसर। क्लियर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 6 था, आपको समझ में आई गया होगा ये।
क्वेश्चन नंबर 8A, स्टेचू 1.6 मीटर टॉल statue 1.6 meter tall stand on the top of the pedestal, stand on the top of the pedestal from a point on the ground, from a point on the ground. From a point on the ground, the angle of elevation of the top, the angle of elevation of the top is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal, and from the same point the angle of elevation of the top, the angle of elevation of the top of pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. पेडेस्टल की हाइट क्या है? देखो क्वेश्चन अगेन है, स्टेचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल. स्टेचू जो है उसकी लेंथ दी हुई है 1.6 मीटर टॉल और पेडेस्टल की नहीं दी हुई है. मीन्स सपोज करके पेडेस्टल यहाँ पे आपके पास ये है और एक इस पे स्टेचू खड़ा हुआ है, ठीक है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द स्टेचू इज 60 डिग्री और किसी पर्टिकुलर पॉइंट से सपोज करके पॉइंट यहाँ पे ले लिया, इससे इसकी डिस्टेंस मीन्स इसका एंगल कितना डिग्री आ रहा है? 60 डिग्री. फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेचू इज 60 डिग्री and from the point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. और इसी जगह से ये कितना डिग्री आ रहा है? 45 डिग्री. क्लियर? तो अपने को फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. टावर की हाइट क्या बतानी है? मीन्स टावर मीन्स सॉरी फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल. पेडेस्टल की हाइट बतानी है, मीन्स इस चीज़ की हाइट अपने को बतानी है. इसके हाइट को मैंने एच ले लिया, ये 1.6 मीटर है आपके पास, ठीक है. और नेमिंग कर दिया मैंने इसको ए बी सी और डी. फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी थीटा कितने डिग्री का यहाँ पे? थीटा इसको यहाँ पे 60 डिग्री है. देन 10 60 इज इक्वल टू ए सी
अपॉन BC मीन्स यहाँ से लिया 60 डिग्री मीन्स √3 और AC अपॉन BC, AC की हाइट आपके पास h प्लस 1.6 लिख सकते हैं अपन, और BC अपने पास है नहीं। क्लियर? मीन्स यहाँ से अपन BC की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी आपके पास h प्लस 1.6 अपॉन √3। नाउ इसके बाद में फ्रॉम ट्रायंगल किससे, ट्रायंगल BDC, BDC हो जाएगा आपके पास 10 45 इक्वल्स टू CD अपॉन BC। CD आपके पास h है मीन्स पहले यहाँ से मैं ले रहा हूँ 10 45 मीन्स 1 h अपॉन BC मीन्स BC की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास h, और ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करते हैं तो मीन्स दोनों जब में क्या है, BC क्या इक्वल है, BC फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 BC इज इक्वल्स टू h प्लस 1.6 अपॉन √3 इक्वल्स टू h। इसको उधर ले गया मैं h प्लस 1.6 इसको h इंटू √3, यस h प्लस h माइनस h √3 इज इक्वल टू यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी √3 मल्टीप्लाई में, क्योंकि इस पर क्या है 10 है, 60 है तो √3 यहाँ पे उसका वैल्यू होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास h प्लस 1.6 √3, और यहाँ से अपन इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस h। क्लियर? तो h √3 इक्वल्स टू h √3 प्लस 1.6 √3 इक्वल्स टू h, टेन 60 इक्वल्स टू h प्लस 1.6 √3 अपॉन BC √3 इक्वल्स टू, यस पहले में यहाँ पे बिल्कुल राइट है अपन 1 अपॉन √3, फिर ये हो जाएगा आपके पास √3 इक्वल्स टू h,
नाउ यहाँ पे उसको लेके गए h प्लस 1.6 इसको टू h रूट 3, मैं h को यहाँ से इधर लेके चला गया, 1.6 इसको टू h रूट 3 माइनस h, 1.6 इसको टू h दोनों में से कॉमन रूट 3 माइनस 1, 1.6 इसको टू h 1.732 माइनस 1, तो 1.6 इक्वल्स टू h मल्टीप्लाई 0.732 मीन्स h इक्वल्स टू 1.6 अपॉन 0.732, दैट इज द हाइट। क्लियर? इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा लेंगे अपन। थैंक यू ऑल ऑफ यू।